हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है वो अभी आज 1 फरवरी हो गई है और 12 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और अभी इसी के लिए मैं पिछले 10 सालों से जो आपके टेंसेस कौन कौन से पूछे हैं वो मैं इस क्लास में लेके आया हूँ। क्योंकि क्या है कि ये 4 मार्क्स का टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और काफ़ी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है ये। और इसके लिए मैंने स्पेशल मेहनत भी की है। पिछले जो 10 साल के जो पेपर है वो मैंने खंगोले हैं, उन पर रिसर्च की है और उनको फिर टाइप किया है, फिर उनके आंसर मैंने टाइप किए हैं। और इस तरीके से फिर आपके सामने मैं ये वीडियो लेके आऊँ तो इसके लिए मुझे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा है। और इसी हार्ड वर्क के लिए फिर हमें भी क्या मोटिवेशन मिलता रहे, इसके लिए आप क्या है इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। और इसी के साथ क्या है कि शेयर भी कर दो, अपने जो भी 10th के बच्चे हैं उनको ये क्या शेयर कर दो, ताकि इसी के साथ एक्टिव पैसिव के जो प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है, इसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे इसी इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर। और ये तो आपके 10th की है, इसके बाद अपने 12th का भी तो पेपर है 12 को, ये तो उनके भी इसी तरीके से ग्रामर का एक अलग अलग टॉपिक लेके और प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी लेके आएंगे। तो जो 12th के बच्चे हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अपने इसी प्लेटफॉर्म पर 12th के बच्चों के लिए भी जो प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे हम लोग। आपको बुक के भी अलग से क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन कौन से पिछले 10 सालों में, तो नहीं पहले चेंज था बुक्स, ठीक है। तो 2020 से 25 के बीच में जो जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। इसी के साथ क्या है कि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, पिछले 10 साल के 8-10 के साल के क्वेश्चन को, क्योंकि उनको पता है कि एग्जामिनर, अपने को पता रहे कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है और इन फ्यूचर वो कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। तो इसके लिए अपने को क्या करना होता है कि एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ती है, एक प्लानिंग से चलना पड़ता है अपने को। तो वो प्लानिंग आपको क्या है कि उसी प्लानिंग के साथ आपको क्या है एग्ज़ाम में के लिए रेडी रहना है। और उसके साथ साथ क्या है कि आपको हार्ड वर्क भी करना है। और हम लोग भी इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि आपके लिए क्या है आपको टॉपर बनाया जा सके, आपके लिए अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। हाँ, तो इन्हीं 10 सालों में से क्या है, जैसे 2017 से लेके अपने 25 तक के क्वेश्चन है, 9-10 सालों के जो क्वेश्चन है वो इस क्लास में है। तो स्टार्ट करते हैं अपने बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि क्या है आपके पास टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और उस टाइम जो है वो 10th के मार्क्स 4 ही थे 2017 में, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता था वो 8 क्वेश्चन पूछता था और हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू थी वो हाफ मार्क्स थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन पूछता था और वैल्यू कितनी देता था वो 4 मार्क्स की, और आज भी ये 4 मार्क्स का ही है। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मंथ कम है एवरी वीकेंड। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एवरी वीक यानी हर हफ्ते, वो हर हफ्ते के एंडिंग पे यहाँ आता है। तो यहाँ पर एवरी वीक एवरी ईयर आ जाए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस होता है, कीज किसकी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की कीज होती है। और यहाँ है मंथ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना आप, वर्ब के साथ जब भी एस या ई एस यूज होता है तो वो सिंगुलर बनती है, लेकिन नाउन के साथ है जब भी एस या आई ई एस ऊपर भी होगा, ठीक है ना, ई एस लगता है तो क्या होगा कि वो प्लूरल बनेगा, जैसे कि टेबल का टेबल्स हो जाएगा, ठीक है, पेन का पेन्स हो जाएगा। लेकिन जो अगर वर्ब है, वर्ब के साथ एस या आई ई एस यूज हो रहा है तो वहाँ पर वो सिंगुलर बनता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, ठीक है। तो सिंगुलर बनाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ एस ई एस या आई ई एस यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे टेंस मैंने
हमारी जो इसी प्लेटफॉर्म पर टेंस की क्लासेज है उनमें करवाया हुआ है। अब किसी बच्चे को ये कन्फ्यूज़न हो कि कहाँ पर एस यूज़ होगा, कहाँ आई एस यूज़ होगा और कहाँ पर ई एस यूज़ होगा, तो वो आप हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर प्ले लिस्ट बनी हुई है टेंसेस जो करवाए हुए हैं मैंने, तो वो क्लास वहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं। तो जैसे काम जाए, लास्ट क्या लेटर है, ई है, ई लास्ट लेटर चेक करना पड़ता है, तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। क्या यूज़ हो जाएगा, एस यूज़ हो जाएगा। ऐसे देखो, यू डू ब्लैंक नोट फिनिश द स्टोरी येट, यानी कि यू नोट फिनिश्ड द स्टोरी येट। येट जो है वो कौन से टेंस की कीज है, येट जो है वो किसकी है, प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है ना उसकी कीज होती है। जो प्रेजेंट, एक मिनट रुकना, बोर्ड कैसे कर रहा है ये, तो देखो इसमें येट है वो प्रेजेंट परफेक्ट की है, मैंने अभी बताया था। तो यू के साथ क्या सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज में से क्या यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा, बताया हुआ है। इसके बाद में नेगेटिव है तो नोट यूज़ होगा, और फिनिश V1 है तो ये V3 यूज़ होगा। स्ट्रक्चर से ये सारे मेरे करवाए हुए हैं। यू हैव नोट फिनिश्ड द स्टोरी येट, यानी इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर, ये तो स्टोरी पढ़ के आप पागल हो गए होंगे, रट्टा मार लिया होगा। बी के पास्ट फॉर्म देयर वॉज ए किंग, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वंस अपॉन ए टाइम यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की है तो बी की पास्ट फॉर्म आएगी, बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होती है, पास्ट फॉर्म वॉज वर। एक बिग मैनियन ट्री, यानी ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर क्या आ जाएगी, वोज आ जाएगी। वहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ भी यहाँ वर्ब आता। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट में, रमेश ब्लैंक फिनिश द नोवेल लास्ट नाइट। लास्ट नाइट किसकी एडवर्ब है, पास्ट इंडेफिनेट की है, पास्ट इंडेफिनेट की है। तो यहाँ पर देखो रमेश, ये पास्ट इंडेफिनेट फिनिश्ड आ जाएगा, यानी कि V2 आ जाएगी, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव का रूल मैंने क्या बताया था टेंस के अंदर आपको, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वगैरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये V2 आई हुई है। ये सारे रूल मेरे करवाए हुए हैं टेंस की क्लास में। इसके बाद इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज़ दौड़ते हो तो, यू ब्लैंक केस द बस, यानी यदि तुम तेज दौड़ते हो, कंडीशन दे दी, यू विल केस द बस, तो तुम क्या कर लोगे, यू आई और वी के साथ क्या, सॉरी सेल, आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल, यू विल केच। ये देखो कंडीशन दी हुई है मेरी, लिखवाया हुआ भी है। ये वाक्य जो है, ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर क्या देखो, यह जो सेंटेंस है वो फर्स्ट कंडीशन यानी संभावित शर्त है, एक पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम तेज दौड़ते हो तो तुम वो बस है वो पकड़ लोगे। तो एक संभावित है, इसका उदाहरण है जो भविष्य के किसी परिणाम को दर्शाता है, यानी किसी रिजल्ट को ये बताता है, जो किसी शर्त पर क्या करता है, ये निर्भर होता है, डिपेंड होता है। यानी स्ट्रक्चर देखो इसमें, इस कंडीशन में क्या बनेगी, स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट। इफ के बाद सब्जेक्ट मिलेगा, फिर टेंस कौन सा मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट। और वहाँ पर क्या है, इसके बाद रिजल्ट क्लोज में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल, कैन, में, ये वर्ड मिलेंगे, यूज़ करने पड़ेंगे आपको। फिर वर्ब की जो बेस फॉर्म होगी, इनके बाद V1 ही यूज होती है। इसके बाद में हिंट देखो, इफ वाले सेंटेंस में एक भाग में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और दिया गया हो, दूसरे भाग में सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। क्या, एक में प्रेजेंट सिंपल होगा और दूसरे में फ्यूचर सिंपल यूज़ करना पड़ेगा, यानी विल प्लस केस का यूज होगा। मीनिंग होगा, अगर तुम तेज़ दौड़ते हो तो बस तुम बस पकड़ लोगे, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। कंडीशन देख के रिजल्ट की बात कर रहा है, तो यानी कि अगर कंडीशन दे दे और रिजल्ट की बात करें, बात करें तो वहाँ पर क्या है, आप पहले में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट और बाद वाले में फ्यूचर इंडेफिनेट यूज़ करोगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में किस तरीके से पूछा गया है कि दे ब्लैंक रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। तो एट दिस टाइम जो है वो तो है किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, और ये टुमारो जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की। लेकिन ये दोनों जो है वो मिलकर किसकी की बनती है, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से क्या किया हुआ है, बताया हुआ है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्या बनेगी, कीज बनेगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस देख क्या, स्टूडेंट्स के बाद क्या यूज़ होगा, विल यूज़ होगा।
तो यहाँ क्या आ गया, विल सेल में से विल यूज करोगे, फिर बी आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल सेल प्लस बी प्लस वी वन के साथ आईएनजी। रीडिंग रूल लिखवा के ये सारी चीज़ें मेरी करवाई हुई है आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखो, इफ शीतल इनवाइट मी आई वुड हैव अटेंड हर पार्टी, कि यदि अगर शीतल मुझे इनवाइट करती है तो मैं क्या अटेंड करूँगा पार्टी। ठीक है, मुझे अटेंड करनी चाहिए, पार्टी करनी चाहिए थी। तो देखो इफ शीतल, यहाँ पर देखो एक और रूल लग रहा है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या वुड या माइट आएगा या हैव होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। आई वुड हैव अटेंडेड ये आ गया। तो एक्सप्रेशन यानी चूंकि वुड हैव अटेंडेड है इसीलिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई है इफ, इसीलिए इफ वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट यूज होगा। अब देखो यहाँ आगे कौन सा दिया हुआ, पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि पास्ट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, यानी कि हैड इनवाइटेड आएगा यहाँ पर, हैड इनवाइटेड। यानी इससे ये प्रूव हो रहा है कि अगर प्रेजेंट सिंपल दे दे और कंडीशन दे दे तो फ्यूचर सिंपल यूज करोगे आप, और अगर कंडीशन दे दे और एक में दे दे प्रेजेंट परफेक्ट तो दूसरे में आप कौन सा यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट यूज करोगे। ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कब की है, ये थे 2017 में, और इसके बाद बात करते हैं अपने 2018 वाले कि 2018 में किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे थे और क्या लैंग्वेज रही थी और किस तरीके से वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा था। बड़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों को प्रिपेयर करने में, ठीक है ना। पिछले 10 सालों के पेपर खंगोलने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, फिर इनको टाइप करना पड़ता है, फिर हम आपके पास आते हैं और इसके लिए कम से कम काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। और इसके लिए आप लाइक वगैरह कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाता, 1 सेकंड नहीं लगते। और जो भी आपके साथी है 10th के जो बच्चे हैं, आप उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है ना, ताकि वो भी क्या है अपने पेपर के लिए प्रिपेयर हो सके, क्योंकि ये 4 मार्क्स का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी वैल्यू रखता है ये टॉपिक, ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है ये। तो इसमें देखो 2018 में किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर मदर, यानी तुम्हारी मदर है वो क्या कर रही है, नॉर्मल सी बात है, इससे पूछ रही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो इज दे दिया, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या दी, इज MR में से आई है, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, स्ट्रक्चर से बताया हुआ है मेरा टेंस के अंदर एक एक। देखो यहाँ पर WH वर्ड इंटेरोगेटिव है, ये रूल लिखवाया था ना मैंने आपको, WH वर्ड। इसके बाद में क्या लिखवाया था, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, इज MR, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट योर मदर है तो उसके हिसाब से सिंगुलर है तो इज यूज हुआ है। तो इसके बाद में V1 के साथ ING, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, डूइंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डूइंग आ जाएगा, V1 प्लस ING यूज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, राहुल एंड हिज फैमिली यानी प्लूरल ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 वीक्स और नाउ दिया हुआ है। अब इसमें देखो, एक तो आज इस बोर्ड के पता नहीं क्या दिक्कत। अब देखो यहाँ पर 4 सिंस 4 मिल गया प्लस टाइम मिल गया आपको, सिंस 4 भी मिल गया और इसी के साथ क्या मिल गया आपको, टाइम मिल गया और नाउ मिल गया, यानी अभी वो कर रहे हैं क्या कि किधर गया, हाँ, यानी राहुल और उसकी फैमिली है वो भी अमेरिका की ट्रैवलिंग कर रहे हैं 2 हफ्ते से, ठीक है। यानी कोई काम है वो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी वो कंटिन्यू है, और सिंस 4 मिल जाए और उसके बाद टाइम मिल जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई काम मान लो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी वो कंटिन्यू है और उसी के साथ टाइम मिल जाए सिंस 4 के साथ, तो आप क्या यूज़ करोगे वहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर वो पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ख़त्म हो गया तो वहाँ पास्ट परफेक्ट। मान लो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और फ्यूचर में ख़त्म हुआ तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट। ये सारी चीज़ें बताई हुई है मेरी। तो देखो राहुल एंड हिज फैमिली यानी प्लूरल है तो हेल्पिंग और पास्ट परफेक्ट में क्या आएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और हैज़ यानी हैव आ जाएगा, फिर बीन आएगी, फिर वर्ब की थर्ड V1 प्लस ING यानी ट्रैवलिंग आएगा। ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर चल रहा हूँ मैं टेंस के अंदर, ये सारी स्ट्रक्चर मैंने बताई हुई है आपको। तो ये क्या आ जाएगा, हैव बीन ट्रैवलिंग आ जाएगा, इधर ये दिया होगा हैव बीन ट्रैवलिंग आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो
नेक्स्ट की बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन कैसे पूछा, वी ब्लैंक स्टे विद माय अंकल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक कौन सा की एडवर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब विल सेल आई है तो क्या यूज होगा, सेल, फिर वी वन स्टे का स्टे, तो ये क्या आ जाएगा, वी सेल स्टे विद माय अंकल नेक्स्ट वीक। ये इसका क्या है, रूल के अकॉर्डिंग ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई, मेरे अंकल जो कहाँ पे रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। ठीक है, ब्लैंक सेंड में न्यू वॉच लास्ट वीक। लास्ट वीक कौन से किया है, पास्ट इंडेफिनेट की है। लास्ट वीक जो की है, जो एडवर्ब है वो पास्ट इंडेफिनेट किया है, यानी सेंट। सेंट की V2 क्या होती है, सेंट होती है, SENT, सेंट आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में बात करते हैं अपने कि नेक्स्ट है वाटर इन द सी ऑन द एंड ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली, वर्ड कॉन्स्टेंटली आ गया यानी कंटिन्यूस, एंड इवेपोरेट ड्यू टू हीट ऑफ द सन, यानी कि क्या है, लगातार वो जो वाटर है ना सी का और ग्राउंड का, वो इवेपोरेट हो रहा है, यानी वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है वो सन की हीट की वजह से। तो यहाँ पर क्या, गर्मियों में आपने देखा हो, ठीक है, कैसे समय जो कहीं पानी पड़ा तो वो सूखने लग जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो क्या दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। गर्मियों में क्या नॉर्मल सी बात है कि जो पानी है वो क्या है, इवेपोरेट होता है। ये क्या है, इवेपोरेट होता है कब, गर्मियों में। कॉन्स्टेंटली मत देखो, भले चीज़ें देखो, कंडीशन देखो, रूल के अंदर क्या फॉलो हो रही है। कॉन्स्टेंटली आ गया भले, लेकिन क्या हो रहा है कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये गर्मियों में सभी जगह पानी है वो इवेपोरेट होता है, वो आप भले कहीं भी चले जाना। तो यानी कौन सा टेंस यूज़ होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ होगा, तो इवेपोरेट्स हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के साथ S या ES यूज़ होगा। ये लास्ट लेटर ही है तो क्या यूज़ हो जाएगा, S यूज़ हो जाएगा। आई ऑफन तो आपको पता ही है, बेसिक्स ही है। किसकी एडवर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। इंडेफिनेट है तो सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे नेम्स हो तो V1 ही यूज़ होगी, बताया था मैंने रूल के साथ आपको। तो क्या है कि प्ले का प्ले V1 ही आएगी, प्ले का प्ले आ गया, क्योंकि यहाँ ऑफन की दी हुई है इसकी, कि मैं बता रहा हूँ साथ साथ में, अगर नहीं है तो वहाँ पर क्या रूल लगा है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ साथ साथ में। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन हैज़ नोट। अब यहाँ पर इस बार तो क्या दे दिया था, हैज़ नोट दे दिया था, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। और येट भी दिया हुआ है, साथ में क्या दिया है, येट भी दिया हुआ है, तो लीव लेफ्ट आ जाएगा, V3 आएगी, यानी क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। हैज़ नोट आ गया, क्या पहले ऐसे भी दे देता था, आजकल तो ऐसे नहीं देता है, पहले दे देता था ये। नेक्स्ट देखो, नीतू ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग नाउ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, नॉर्मल सी बात है। ये की किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, नीतू सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब JMR में से इज, और V1 प्लस ING यानी कि सिंगिंग आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, सिंगिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, नीतू इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, ये हो जाएगा। और अब बात करते हैं अपने कौन से ईयर की, 2019 की, कि 2019 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए एग्जामिनर ने 10th बोर्ड में, हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं 2019 में। तो उनमें देखो, फर्स्ट रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आ जाए, वाइल आ जाए, व्हेन आ जाए, तो आगे जो ब्लैंक मिलेगा कंडीशन दे दे, और आगे जो ब्लैंक मिलेगा वहाँ पर आपको कौन सा यूज़ करना है, प्रेजेंट, कौन सा, कंटिन्यूस। नहीं प्रेजेंट देखो यहाँ पर, ये जस्ट नाउ, हाँ एज आ गया प्लस जस्ट नाउ आ गया। जस्ट नाउ किसकी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी रिमूव योर शूज, क्योंकि तुम्हारे शूज है वो बाहर ही रिमूव करो, क्योंकि मैंने अभी भी क्या लगाया है यहाँ पर, अभी भी जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट की है, तो मैंने अभी भी क्या लगाया है, फर्श पर जो मोप यानी पोछा लगाया है मैंने। तो यहाँ पर क्या, एज आई हैव, और क्या आ जाएगा, मोप्ड आ जाएगा। V3 क्या आ जाएगी, MOPPED, मोप्ड, क्योंकि मैंने अभी क्या लगाया है, पोछा लगाया है इस पर। तो तुम्हारी जो शूज है वो बाहर ओपन, बाहर रिमूव करो।
तो इसके बाद में बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में किस तरीके से है कि द ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ऑफ द टीम ब्लैंक द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लास्ट वीक। इसमें क्या बोल रहा है कि द ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, यानी जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है टीम की, ब्लैंक द मैच अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज लास्ट वीक आ गया और विन आ गया। यहाँ लास्ट में दिया हुआ है ब्लैंक। लास्ट वीक किसकी होती है? पास्ट इंडेफिनिट की होती है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल, यानी विन की वोन आ जाएगी, V2 क्या आ जाएगी? वोन आ जाएगी। इसके बाद में स्टीच इन ए टाइम इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स में ये मैंने आपको करवाई थी ना, यानी सेल्स 9 बताया था आपको अच्छे से, इडियम एंड प्रोवर्ब्स है, ठीक है। और ये भी बताया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। साइंटिफिक फैक्ट हो गए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इडियम एंड फैक्ट हो गए, हैबिट हो गई, प्रेजेंट, ये सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। तो सेव्स आ जाएगा यहाँ पर V1 + SAES, यानी तुम टाइम को बर्बाद करोगे तो टाइम तुम्हें बर्बाद कर देगा, ठीक है। रियलिटी है ये वास्तव में। नेक्स्ट देखो, प्रियंका ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर, यानी जो प्रियंका है उसने सही क्वेश्चन दिए, परफेक्ट तरीके से आंसर दिए सब क्वेश्चन के, और उसे पैनल को क्या करना पड़ा? उसे सिलेक्ट करना पड़ा उसे। तो यानी किसने क्या किया? परफेक्टली यहाँ पर क्या कीज मिल गई है, और किसकी है ये? पास्ट इंडेफिनिट की कीज है। ये किसकी कीज है? पास्ट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा? किधर गया? ये रहा, आंसर्ड आ जाएगा, V2 आ जाएगी। क्या आ जाएगा? क्योंकि उसने आंसर किए थे सही परफेक्ट तरीके से, तभी उसे क्या करना पड़ा? सेलेक्ट करना पड़ा उसे। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, द गर्ल। किधर गया ये वाला था ना, किधर? द लिटिल गर्ल ब्लैंक इनटू द मड पॉन्ड बिफोर आई वॉन्ट, यानी कि मैंने वार्निंग देने से पहले ही जो लिटिल छोटी सी लड़की थी उसने वो स्टेप कदम रख चुकी थी वो मड कीचड़ के तालाब में। तो यहाँ पर मैंने बिफोर और आफ्टर आ जाए तो फर्स्ट एक्शन होगा, वहाँ पर तो आपको क्या बताया था? पहला जो एक्शन होगा वहाँ तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट यूज होगा, और सेकंड एक्शन में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। ये अच्छे से बताया हुआ है मेरा। अब इसने क्या किया? 2 ब्लैंक ने देखे, एक तो पास्ट इंडेफिनिट वाला तो दे दिया, यानी दूसरा कौन सा है? फर्स्ट एक्शन, यानी उसके वार्निंग देने से पहले उसने क्या कर दिए थे? अपने कदम है जो मड में रख दिए थे। तो पहला एक्शन तो क्या हुआ था कि उसने कीचड़ में अपने पैर रख दिए थे। तो यहाँ पर कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट यूज होगा। द गर्ल हैड, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? स्टेप्ड आ जाएगी। स्टेप्ड, STEPPED आ जाएगा, स्टेप्ड आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नोबडी स्पोक अलाउड वाइल द टीचर ब्लैंक द पिक्चर ऑन द बोर्ड, यानी कि वही सेम सेंटेंस है, वाइल आ गया, यानी कोई नहीं बोला, किसी ने भी शोर नहीं किया, वाइल एज वैन आ जाए, ठीक है ना। और इसी के बाद क्या है कि द टीचर ब्लैंक पिक्चर ऑन द वॉल। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? 1-2 चीज़ें बताई जा रही है। एक तो क्या होता है कि जब वो टीचर ये काम कर रहा था, यानी बोर्ड को पिक्चर पर बोर्ड पे वो ड्रॉ कर रहा था, कैसे कर रहा था? ड्रॉ कर रहा था, तो किसी भी बच्चे ने आवाज़ नहीं की। इस तरीके से इसकी हिंदी बनती है कुछ, आप इसकी क्या आप हिंदी बना के भी देख लिया करो, हिंदी से भी वो क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है कि जब टीचर क्या कर रहा था? पेंटिंग बना रहा था, तो किसी भी बच्चे ने आवाज़ नहीं की यहाँ पर। और वाइल यूज़ हुआ है, वैन, वाइल, ये इनमें मैंने बताया था, एक में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा और दूसरे में पास्ट कंटिन्यूस यूज़ होगा। वो वाला रूल फॉलो कर लो भले। तो एक में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा और पास्ट कंटिन्यूस, द टीचर सिंगुलर है तो वो आ जाएगा, और इधर क्या है? ड्रॉ है तो ड्राइंग हो जाएगा। ये वो वाला रूल फॉलो कर लो भले, 2 रूल है, कोई भी मान लो। नेक्स्ट देखो, प्लीज़, अब प्लीज़ वाला ही वर्ड आ जाए। अब क्या आ गया? प्लीज़। अब प्लीज़ या काइंडली के बाद मैंने बताया था आपको उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इंपेरेटिव में प्लीज़ या काइंडली जब आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, यानी क्या आएगा? स्टैंड का स्टैंड ही आ जाएगा। फिर इनडायरेक्ट में मैंने बताया भी था आपको, जब 10 पिछले प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना उसमें, तो उसमें ये मेरा सारा कुछ बताया हुआ है।
टुमारो इज़ फ्राइडे, यानी कल क्या है, फ्राइडे है। आई ब्लैंक टू सिटी मार्केट, यानी मैं कहाँ जाऊँगा, सिटी मार्केट जाऊँ। और टुमारो किसकी जो एडवर्ब है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की एडवर्ब है, ठीक है। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ आई के साथ क्या आएगा, सेल आएगा, फिर आएगा गो का गो, V1 का V1, आई सेल गो, ये इसका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं अपने, यानी कल क्या है, कल फ्राइडे और कल मैं सिटी मार्केट जाऊंगा, ऐसे बोल रहा है, कल जाऊंगा, तो फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद में अब देखो 2020 की बात करते हैं कि 2020 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं 2020 में। 2020 में भी अभी तक कौन सी है जो 8 मार्क्स 8 ही क्वेश्चन दे रहे हैं, और अभी भी क्या है 4 मार्क्स के वो क्या है पूछ रहा है, 4 मार्क्स वैल्यू अभी भी इसी की वही है। और इसी के साथ क्या है कि क्वेश्चन कितने पूछ रहा है, वो 8 क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे अर्थ, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैंने बता दिया आपको, बहुत बार बताया हुआ है ये क्वेश्चन। तो द अर्थ ब्लैंक रिवॉल्व्स, ठीक है ना, अर्थ सिंगुलर है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। तो रिवॉल्व लास्ट लेटर ई है तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। जहाँ पर बच्चे को कन्फ्यूजन है कि कहाँ एस यूज होगा, कहाँ ई एस यूज होगा या कहाँ आई ई एस यूज होगा, तो इससे टेंस के पार्ट बस इसमें प्ले लिस्ट बढ़िया, उसमें 1-2 पार्ट लगाओगे ना, फर्स्ट पार्ट लगा लेना आप, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपको ये मैटर। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये इसका क्या बन जाएगा, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा, सॉरी ये जो टेंस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस होगा, ये चेंज होगा। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर रिवॉल्व्स आ जाएगा, ई है लास्ट में तो एस लग जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो राम ब्लैंक अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे जो की है वो किसकी की है, पास्ट इंडेफिनिट की है। यस्टरडे जो की है वो किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो राम, और उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सर्टेन में, तो अराइव्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा। अब ये देखो नेक्स्ट, सी ब्लैंक फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम, बिफोर अली, ठीक है, वही है। ये क्या बिफोर या आफ्टर आ जाए, और इधर क्या है पास्ट इंडेफिनिट दे दिया इसने, और एक तरफ पास्ट परफेक्ट आता है, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन अभी बता के आया हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस है, अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेड, तो मैंने यहाँ हेड यूज़ कर दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिनिश्ड आ जाएगा। एक तरफ पास्ट परफेक्ट आएगा बिफोर या आफ्टर में, और एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट उधर दे दिया तो पास्ट परफेक्ट इधर आएगा। जो यानी कि अगर यह भी कंफ्यूजन है तो जो काम पहले हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ है वहाँ तो फर्स्ट परफेक्ट यूज़ होगा, और जो एक्शन बाद में हुआ है वहाँ पर आप कौन सा यूज़ करोगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करोगे। जैसे क्या बोल रहा है कि सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर अली केम, यानी अली के आने से पहले उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, या अपना वर्क है वो फिनिश कर दिया। तो वर्क पहले फिनिश किया है ना, फर्स्ट एक्शन किया है, तो फर्स्ट एक्शन में कौन सा टेंस यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा, तो यहाँ हैड फिनिश्ड आ जाएगा। इसके बाद में देखो वी ब्लैंक लिव हियर सिंस 2014, यानी कि हम यहाँ पर 2014 से 14 से रह रहे हैं, कोई पास्ट में काम शुरू हुआ था और प्रेजेंट में वो कंटिन्यूस है, और सिंस 4 का यूज़ करके टाइम दे दिया, तो वहाँ पर प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू आई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हैज़ में से क्या आएगा, हैव, फिर बीन आएगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, और लिव का लिविंग आ जाएगा, लिव का क्या आ जाएगा, लिविंग आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, आई ब्लैंक मीट ए स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे आ गया, यानी मैं कल एक अनजान व्यक्ति से मिला मैं, ठीक है। यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट की है, तो मीट मैट आ जाएगा V2, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 आती है सर्टिन के अंदर, तो V2 आएगा। इसके बाद में देखो शंकर ब्लैंक प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, वही है कि शंकर ब्लैंक प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, यानी जब हम उसके घर पर गए, किसके घर पर, शंकर के घर पे गए,
तो वो क्या कर रहा था, प्ले यानी कि खेल रहा था वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या खेल रहा था ना, उस टाइम वो क्या है, खेल रहा था। तो क्या आ जाएगा, शंकर वॉज प्लेइंग आ जाएगा वहाँ पर। और व्हेन आ गया यहाँ पर, एक तरफ क्या दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, बट इस बार क्या है, व्हेन आया वर्ड, क्या आ गया, व्हेन आ गया। और इधर क्या कोई काम है, वो क्या है, पास्ट में कंटिन्यूस था, कोई काम है वो पास्ट में कंटिन्यूस था। तो पास्ट की कंटिन्यूटी कौन बताता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस टेंस बताता है। नेक्स्ट देखो, वी ब्लैंक गो टू पिकनिक टुमारो, यानी हम कल कहाँ पे जाएंगे, पिकनिक जाएंगे। तो देखो टुमारो जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है। तो वी है तो क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। और V1 का V1 यानी गो का गो। इसके बाद में ही यूजुअली, अब यूजुअली किसकी की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। तो देखो ही यूजुअली गेट, और गेट के बाद क्या आएगा, अस लगेगा, क्योंकि लास्ट लेटर टी दिया हुआ है यहाँ पर, तो अस लग जाएगा, तो गेट्स अप आएगा ये। तो ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वो क्या है, अक्सर सुबह सुबह जल्दी उठता है वो। इसके बाद में अब बात करते हैं अपने 2021 में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं टेंस के अंदर। तो इसमें अभी तक अब क्या कर दिए थे, 5 क्वेश्चन कर दिए थे, पहले 8 पूछ रहा था, अब 5 कर दिए थे, और इसका वेटेज कितने का कर दिया था, 5 मार्क्स का कर दिया था। तो इसमें देखो सी ऑलवेज, ऑलवेज किसकी की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो सी है तो हेल्प कर, V1 प्लस एस एस लास्ट लेटर पी है तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। नेक्स्ट देखो विल हेल्प, ऑप्शन भी दिए हुए हैं ना इसमें, इस बार ऑप्शन भी दिए। तो देखो विल हेल्प तो आएगा नहीं, ठीक है, फ्यूचर नहीं है, पास्ट नहीं है, तो ये हेल्प किधर दिया हुआ, ये रहा, इसमें आ जाएगा। इसके देखो, इसके बाद राम स्लेप्ट आफ्टर ही ब्लैंक टेक हिज बूट, राम वे टू आफ्टर और बिफोर आ जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या यूज होगा, एक में फर्स्ट एक्शन है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट, और सेकंड एक्शन में पास्ट कौन सा, इंडेफिनिट। तो यहाँ पर राम स्लेप्ट आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड, यानी कि राम ने खाना खाने के बाद क्या है, वो सो गया। तो खाना यानी पहले खाया फिर सोया वो, तो फर्स्ट एक्शन खाना खाया, यानी पास्ट परफेक्ट ही के बाद हैड आएगा, और क्या आएगा, टेकन आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में देखो सी प्लान गो टू जयपुर टुमारो, तो वो क्या है, कल जयपुर जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की आएगी। तो इसी के साथ एक चीज और देखो, बाय और यूज हुआ है यहाँ पर, बाय प्लस फ्यूचर टाइम मिल जाए, बाय प्लस फ्यूचर टाइम मिल जाए तो आपको ऑप्शन से भी पता चल रहा है डायरेक्ट एक तो, ठीक है। और बाय प्लस फ्यूचर टाइम मिले तो आप कौन सा यूज करोगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी है तो क्या आ गया, विल आ गया, वी, इसके बाद में हैव, और V3 क्या आएगी, गोन, गो वेंट गोन, ये क्या आ जाएगी, V3 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो वंस देयर, ये रिपीट हो गया, और ये स्टोरी में भी आता है, ठीक है। देयर वॉज ए किंग, ये तो याद है आपने वैसे ही। माई फादर ब्लैंक स्लीप नाउ, अभी सो रहे हैं मेरे पापा। नाउ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, तो माई फादर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज है, हमारे में से इज यूज हो गया, और स्लीप का स्लीपिंग आ जाएगा, स्लीप का स्लीपिंग आ जाएगा। इसके बाद में देखो अब बात करते हैं कि 2022 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में 4 क्वेश्चन का पैटर्न स्टार्ट कर दिया था, कि अभी 4 मार्क्स का जो पैटर्न चल रहा है वही स्टार्ट किया था, कब किया था, 2022 में किया था ये। तो देखो आफ्टर, आफ्टर और बिफोर वाला कंसेप्ट मैंने बार बार बता दिया आपको। आफ्टर के बाद क्या, आई, और इधर V2 दिया हुआ है तो इधर परफेक्ट यूज होगा, यानी आई हैड रेड, ये आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में आई ब्लैंक मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, तो देखो एक बार दोबारा बता दूं कि आई आफ्टर आई हैड रेड द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम, यानी न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, रूम साफ किया। तो पहले न्यूज़पेपर पढ़ा ना, तो फर्स्ट एक्शन में क्या आया है, फर्स्ट परफेक्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो कि आई ब्लैंक मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, यानी मैं कल मेरे फ्रेंड से मिला था, यस्टरडे फर्स्ट इंडेफिनिट की है, यानी मीट की V2 क्या हो जाएगी, मैट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो इसके बाद आई ब्लैंक स्टडी इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 years,
यानी मैं पिछले 2 सालों से स्कूल में क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। कोई काम पास्ट में शुरू किया था और प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है, तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होगा, क्योंकि सिंस के बाद टाइम मिला है यहाँ पर। तो आई के बाद क्या लगेगा, हैव, और इसके बाद में क्या आता है, बीन, फिर स्टडिंग, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, यानी ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आई यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनेट के होते हैं, ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। और आई और वी, आई वी यू दे नेम्स के साथ क्या आता है, या प्लूरल वो तो V1 ही आता है, तो टेक का टेक आ जाएगा, टेक का क्या आ जाएगा, टेक आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने 2023 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है कि वंस देयर, ये फिर रिपीट हो गया, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लगा है ये एग्जामिनर को, वापस रिपीट कर दिया। तो देयर वॉज ए किंग, क्या आ जाएगा, एक बार एक राजा था। इसके बाद में क्या है कि एक बार था, फर्स्ट की बात हो रही है, वंस देयर, ठीक है ना, तो बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ए किंग सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या है, वॉज वर्ब में से वॉज यूज हो जाएगा। राम ऑलवेज, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनेट किया तो अटेंड का राम सिंगुलर है, तो V1 के साथ SAES, लास्ट लेटर D है तो ऐसे लग जाएगा, यानी अटेंड्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर, अरे ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इसका, वी हैड बोन। अब इस बार क्या किया इसने, पास्ट परफेक्ट दे दिया और पास्ट इंडेफिनेट है, पूछ लिया इसने, तो कम का केम आ जाएगा, ठीक है ना, V2 कम के केम होती है, ठीक है। तो यहाँ केम किधर है, ये वाला रहा, ये रहा। अब देखो यहाँ पर ही ब्लैंक लीव्स सिंस 1 जनवरी 2020, यानी वो 1 जनवरी 2020 से यहाँ रह रहा है। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और प्रेजेंट में वो अभी भी कंटिन्यू है, तो वहाँ पर और सिंस 4 के साथ टाइम दिया हुआ है, तो वहाँ आप क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करोगे, यानी ही के साथ हैज यूज होगा, फिर बीन, फिर V3 क्या आ जाएगी, V1 प्लस ING, सॉरी लिविंग, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। इसके बाद में 2024 में देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, जो 4 मार्क्स के, कि देखो इसमें क्या है कि अब यहाँ पर 2024 में इसको 2 मार्क्स का कर दिया था टॉपिक को, 2 मार्क्स में वो 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो, माई फादर लव्स मी, ये हैबिट है कि मेरे फादर मेरे लव करते हैं, सबके फादर सबको लव करते हैं, ये कोई एक्सेप्शनल कोई एक आधा केस हो तो अलग हो, ठीक है, ये सबकी हैबिट होती है। जब हैबिट होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगी, यानी कि लव्स आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, लव्स, क्योंकि माई फादर सिंगुलर है तो लास्ट लेटर ई है, तो क्या लग गया, S लग गया वहाँ पर। ही ब्लैंक गो टू ट्रिप लास्ट ईयर, लास्ट ईयर किसकी एडवर्ब है, किसकी एडवर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की, तो गो वेंट, V2 क्या आ जाएगी, वेंट आ जाएगी। इसके बाद में वी ब्लैंक सी ए स्नेक बिफोर यू टोल्ड अस, अरे 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 बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये, फिर आ गया, यहाँ V2 दिया हुआ है, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो इधर पास्ट परफेक्ट, हैड सीन, यानी हैड सीन आ जाएगा। तो क्या, वी हैड सीन ए स्नेक बिफोर यू टोल्ड अस, यानी तुम्हारे बताने से पहले हमने एक सांप देखा था, एक स्नेक देखा था। डू गुड एंड क्या होता है, हैव गुड, इडियम एंड प्रोवर्ब, ठीक है, इडियम एंड प्रोवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है, और V1 का V1 ही यूज होगा, ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस, तो ये क्या आ जाएगा, डू गुड एंड हैव गुड, यानी कर भला तू हो भला, ठीक है। अब जैसे आपका भलाई कर रहे हैं हम लोग, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आई होप आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे, बिकॉज डू गुड हैव गुड। इसके बाद में 2025 में किस तरीके के क्वेश्चन है, 2025 में वापस इसका वेटेज है वो 4 मार्क्स कर दिया था, और 4 मार्क्स कर दिया, और किस तरीके से लास्ट ईयर इस बोर्ड के एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो देखते हैं अपने। तो द सन ब्लैंक राइज, ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये नहीं आता होगा, ये तो सबको आता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है, ईस्ट में होता है। अब दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाना, जो सन है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में राइज होगा, ईस्ट में ही राइज होगा। और यूनिवर्सल ट्रूथ किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द सन सिंगुलर है तो V1 के साथ SAES यूज होगा असर्टिव के अकॉर्डिंग, तो राइज लास्ट लेटर ही है, तो क्या लग जाएगा, S लग जाएगा। वी ब्लैंक टेक बोर्ड एग्जाम बिफोर 15 days,
4 प्लस टाइम मिल जाए, यानी हम 15 दिन से क्या कर रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम क्या करें, टेक, यानी कि टेक मीन्स क्या होता है, लेना, एग्ज़ाम ले रहे हैं बोर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी वो काम फर्स्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होगा। सिंस 4 के साथ टाइम भी दे दिया, तो वी इसके बाद में क्या आ जाएगा, हैव, फिर बीन, फिर टेक का टेकिंग, तो वी हैव बीन टेकिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी हैव बीन टेकिंग आ जाएगा। इसके बाद में माई ब्रदर ब्लैंक रीच ऑन नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे किसकी है, नेक्स्ट प्लस टाइम मिल जाए किसकी होती है, फ्यूचर इंडेफिनेट की। तो यानी माई ब्रदर सिंगुलर है और इसके साथ क्या, आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल यूज करोगे, और इस V1 का V1। इसके बाद में द पेशेंट, ये वाला, ये हर बार पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है ये क्वेश्चन। अब ब्लैंक डाई बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। पहले क्या हुआ है, पहले पेशेंट मरा है, फर्स्ट एक्शन, यानी फर्स्ट एक्शन में पास्ट परफेक्ट, यानी हैड डाइड आ जाएगा, हैड डाइड आ जाएगा। तो अब तक हमने क्या है, पिछले 9-10 सालों के जो क्वेश्चन है वो किए, कि पिछले 9-10 सालों के अंदर हमसे टेंस के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे। और इसी के साथ मैं आपके लिए वो बुक के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, ओनली क्वेश्चन, एक वीडियो हमारा जो वो भी मिलेगा, एक्टिव पैसिव वाला, फिर एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, सारे अलग अलग टाइप से अलग अलग वीडियो बना के आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये वीडियो आप शेयर करना नहीं भूलें, जितने भी आपके साथी हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूलमेट्स हैं, तो उनको ये शेयर करना नहीं भूलें। और अगर आपको ये वास्तव में पिछला जो 8-10 सालों के पेपर आपने देखे हैं और आपको ये पता चला है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहे हैं, वास्तव में हम लोगों ने इनके इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। तो इस मेहनत के लिए आप कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट को भी, अब जैसे 12th में जाओगे या 11th में जाओगे तो वो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो इसके लिए क्या है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।